जाकिर भाई क्या है? से मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जाकिर खान तो जाकिर खान, उस इंसान ने भी बहुत सफर किया है। वो इंसान इतना अच्छा है ना, पहली बार इनसे मिल रहा हूँ। जाकिर भाई सीधा आए और उसके बाद उन्होंने मुझे हक किया। शूट में से वो जो 30 सेकंड का ब्रेक हुआ है उसमें हुआ है कैसा क्वेश्चन, मैंने कहा कि अच्छा हूँ। जब स्टेज शेयर कर रहे हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हो। मैंने आपका एक स्टेज शेयर देखा है जाकिर खान के शो पे। जी जी जी, जाकिर भाई क्या है? आज जो कल्ट क्रिएट किया है बिल्कुल उन्होंने ऐसे है, न्यूयॉर्क में, जो बिल्कुल उन्होंने ऐसे है। एक हिस्ट्री क्रिएट की है, बिल्कुल। ये कल्ट उनके उन्हीं को क्यों मिलता है? दिल मतलब इन ये सितारे बनते कैसे हैं? ये चीज तो नहीं बता सकता, लेकिन उस इंसान ने भी बहुत सफर किया है। बिल्कुल, स्ट्रगल तो उनकी सबको पता है। स्ट्रगल बहुत किया, बहुत सारी चीजें की, और वो इंसान इतना अच्छा है ना। जब मैं उनके शो में गया था तो जाकिर खान तो जाकिर खान है। 100%। तब भी इतना नाम था और अब तो हमेशा उन्होंने हमेशा, मतलब हम तो जब से, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं वो हमारी फील्ड के उस तरह से, अगर और वो सब performing कुछ art करते हैं, में शायरी आते भी हैं, करते हैं, कहानियां भी करते हैं, कॉमेडी भी करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। और दिल की बातें भी करते और हैं। बातें कितनी अच्छी करते हैं, कितनी प्यारी बातें बोलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जुमले शक्त बोलते लौंडा हैं उन्होंने कि नहीं लाया है। हाँ, उसके अलावा सीरियस शक्त लौंडे पे वो तैयार हो गए यार। उसके अलावा सीरियस बातें भी। वो बिल्कुल अपने बिल्कुल। जैसे एक सेट में कहते हैं कि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आपका बाप आपको, आप अपने बाप का सहारा बनते हैं। तो बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है। एक जगह वो, अब मैं उनका एक कोई शो देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि मैं ट्रेन में जा रहा था और ठंड की वजह से मैंने जो अखबार बिछाया था वो ओढ़ लिया। तो जब आपको कभी, आप रेल में जा रहे हो, आपको ठंड लग रही हो, आपके पास ओढ़ने के लिए कुछ ना हो, तो आप अखबार ओढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। तो मैंने कहा यार, कैसी कैसी बातें करते हैं, मतलब बहुत रियल रियल बातें रियल हैं जो बहुत आप वहां जमीन से उठाते जुड़े, हैं। मिट्टी से जुड़े लोगों के बिल्कुल साथ में उन्हीं की बातें करना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंटरव्यू पे लल्लन टॉप पे पूछा गया था कि आप पॉलिटिकल बात क्यों नहीं करते, तो बोले आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं थोड़ी पॉलिटिकल बात वही वही करूंगा। वही, आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं अपना करियर खतरे में क्यों डालूं भाई, 2 मिनट की हंसी के लिए। तो आपने कभी इंसान बहुत पॉलिटिकल अच्छा है। का नहीं नहीं नहीं, लिखा? मैं कभी इतना जुड़ा भी नहीं, और मैंने हमेशा उन चीजों पर लिखा जो, जिनसे मैं होके गुजरता हूँ या गुजरा हूँ। तो हाँ कभी पॉलिटिकल क्राइसिस जिंदगी में आया भी नहीं। लोग कहते हैं कि भाई मोहब्बत छोड़ो, देश में जो हो रहा है उसके बारे में लिखो। अब जब मेरे खुद के ही मसले सारे मोहब्बत को लेके हैं अभी तक, अभी मैं उन्हीं तो को सॉर्ट नहीं कर पाया हूँ, तो मैं सही कैसे बात है। देश के बारे में लिख लूँ? वो एक तरह की बेईमानी लगती है मुझे। हाँ, उम्र उम्र का भी फर्क पड़ेगा। जब बिल्कुल। आपका उम्र एक दौर उस से जगह पे आ निकलेगा जाएगा तब जब मैं आप मोहब्बत से थोड़ा सा फारिग हो जाऊंगा, वहां से फ्री हो जाऊंगा, और हाँ। जब मेरा ध्यान, और मैं जब दोस्तों के साथ बैठूंगा और हम लोग देश के ऊपर बातें कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली मैं देश मुझे के, जाकिर खान पे थोड़ा सा और बताइए। उस बहुत प्यारे इंसान को आपने इंसान। करीब से देखा है। मैं आपको बताता हूँ, तो मैं मुंबई पहुंचा और वहाँ पे हमारा होटल था। तो भरत सर है, भरत सर वो पूरा सम, डायरेक्शन और ये सब सम, देख रहे थे, प्रोडक्शन वो पूरा। तो उनका आया कि अभी हमारा एक शो चल रहा है, अभी एक शूटिंग चल रही है, उसमें करिश्मा कपूर आई थी और एक कोरियोग्राफर थे कोई, वो आई थी, और एक गीता करके, मतलब ऐसे करके वो आए हुए थे। कोरियोग्राफर हाँ। और उनके बाद हमारा 2 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है कुशल, तो 2 बजे के बाद आ जाना। तो मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा पहले आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे जाकिर भाई से मिलना है। भाई से मिलना है और एटलीस्ट देखना है सामने से। हम्म, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बताओ कितनी देर में तैयार हो, मैं गाड़ी भिजवाता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा आप भिजवा दो, मैं रेडी होके आया। हाँ, तुरंत मैं तैयार हुआ, उसके बाद गाड़ी आई और मैं वहां पे पहुंचा, और वहां पे शूट चल रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, मैं आगे की तरफ बैठा था, सबसे पहली सीट पे मैं बैठा था, भरत सर के पास ही। और जाकिर भाई बाकायदा वो शूट वगैरह पूरा कर रहे हैं, और उसी वक्त क्या होता है कि ब्रेक होता है, हाँ, जो टचअप वगैरह करने के लिए, मेकअप के लिए। और उन्होंने मुझे देखा और वो स्टेज से उतर के आए क्या सीधा, बात है। और मैं कह रहा हूँ यार, मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, और मुझे हाँ, तो पता भी नहीं उन्होंने मुझे कभी सुना है कि नहीं सुना सुना ये है, तो कि क्रिएटिव जानते टीम है हैं। जो उठा के ले हाँ, आती है। और वो क्योंकि वो जो भी बात होती है वो चैनल डिसाइड करता है किसको बुलाना है, हम्म, किसको नहीं बुलाना है। ये भरत सर के हाथ में था। तो जाकिर भाई सीधा आए और उसके बाद उन्होंने मुझे हक किया। शूट में से वो जो 30 सेकंड का ब्रेक हुआ है उसमें हुआ है कैसा क्वेश्चन, मैंने कहा कि अच्छा हूँ, और आराम से आ गया तू, मैंने कहा हाँ मैं आराम से आ गया। और फिर मैं उस टाइम पे मैं बैठा ही रहा, मैंने कहा यार इंसान ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता। मतलब और एक चीज है कि जो थोड़ा सा फेमस होता है ना, हाँ, उसके शायद सर पे ना तरक्की मतलब छा सक्सेस जाती छा है, जाती मतलब है। एटीट्यूड लेकिन में जो आ जाते बहुत हैं। फेमस हो जाता है ना, वो बहुत नीचे वापस मुझे जमीन लगता से है जुड़ा हुआ रहता कि है। कुछ इंसान जो ऐसे होते हैं ना, वो हमेशा जमीन से जुड़े ही रहते हैं। जुड़े ही रहते हैं। मैं जब बस्सी भैया से मिला था, अच्छा, अनुभव अनुभव बस्सी सिंह से भी, बस्सी, हाँ और बिल्कुल। वो भी इतने प्यारे इंसान है, इतना। मैं उनसे पहली बार मिलने के लिए गया,
उन्होंने बोला शो के बाद ही कि आ जा पीछे ग्रीन रूम में आ जा, हम लोग यहाँ बैठते हैं। हाँ। तो मैं जब गया और जो पहले तो जो उनके लिए चाय थी उन्होंने मुझे दी, और वसी भैया इतना अच्छे से हक करते हैं। अगर वो आपको गले लगाएंगे ना तो आपको समझ आएगा कि गले कैसे लगाया जाता है। क्या बात इतने है। प्यार से, इतनी वार्मथ के साथ, और ऐसा लगता है कि मतलब वो पहला जब उन्होंने मुझे हक किया था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये वो इंसान है शायद जिसको मैं बहुत वक्त से जानता हूँ, पर मेरी याददाश्त मिटा दी गई है किसी जीडी ने आके कि इस इंसान को इसकी लाइफ से गायब कर देते हैं। और बिल्कुल। पहली मुलाकात जो 5-10 मिनट की रही थी, उसमें इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मुझे कभी सेकंड थॉट नहीं आता उनको मैसेज करने में या कॉल करने में, इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद। तो ये लोग बहुत अच्छे और